राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और आज का मेरा थंबनेल देखकर आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज है लड्डू गोपाल के बारे में मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने कीशु को दे दिया था सुबह दूध और पानी रखकर हमेशा सोती हूँ और सुबह उठते ही मैं दूध दे देती हूँ, क्योंकि मेरे मन में मेरे बच्चे के लिए भाव है बेटे का और मैंने इन्हें बेटा बोल के रख रखा है। तो ये देखिए, आज यहाँ पे ना इनकी बहन इनको तैयार करेगी, तो वो सारे सामान प्रॉपरली तरीके से निकाल रही है और मैं सब आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा ये जो है, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में रख सकते हैं और या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मंदिर तो देखो मेरे घर में भी है, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं है। और ये जो दिया हुआ है ये सब कुछ ठाकुर जी का ही है, सब इन्हीं का ही है। और मैं इनको लेकर आई थी अपने पुत्र के रूप में, घर पे लेकर आई हूँ। इनकी सेवा भाव मेरे मन में बेटे के रूप में ही रहता है और हमेशा सेवा मैं करती हूँ इनकी। और मेरे बच्चे इनको भाई बोलते हैं, तो वो भाई की तरह देखो ये सेवा कर रही है मेरी बेटी। और हमेशा ही, क्योंकि इन्हीं का ही सब कुछ दिया हुआ है मेरे घर में, और मैं जहाँ भी रहती हूँ अपने साथ ही साथ अपने बच्चे को रखती हूँ। क्योंकि देखो मैं इसको अपने बच्चे के रूप में लेकर आई हूँ, भगवान के रूप में नहीं लाई हूँ, ठाकुर जी के रूप में नहीं लाई हूँ। और एक बात बताओ, जैसे कि हम अपने बच्चे हैं, अपनी बेटी है, बेटा है या अपने हस्बैंड है, तो क्या हम उनको मंदिर में बिठा देते हैं? नहीं ना, हम उनको मंदिर में तो नहीं बिठाते हैं ना। जिस रूप में हम उनकी भाव सेवा करते हैं तो सबके साथ ही रहते हैं। और मैं जहाँ देखो बैठती हूँ वहीं मेरे साथ मेरे बच्चे बैठे रहते हैं और साथ में मेरा बेटा भी बैठा रहता है, कीशु भी बैठा रहता है मेरा। और मैं हमेशा, और जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं तो मैं सर्दियों के साथ साथ मैं अपने बच्चे को अपने साथ अंदर के कमरे में ले आती हूँ। अगर गर्मी रहती है तो गर्मी के समय पे मैं अपने बच्चे के साथ बाहर के कमरे में रहती हूँ। मतलब जिस हिसाब से मैं रहती हूँ उसी हिसाब से मैं अपने बच्चे को रखती हूँ। और उसी तरीके से अगर गर्मी है तो मतलब नॉर्मल पानी से नहलाते हैं, और सर्दी है तो गर्म पानी से नहलाती हूँ। जैसे कि मैं अपने बच्चों को नहलाती हूँ गर्मी सर्दियों में गर्म पानी से, उसी तरीके से मैं भी अपने देखो इन सारे बच्चों की वैसे ही सेवा करती हूँ। जैसे मैं अपनी बेटियों की करती हूँ वैसे ही मैं अपने कीशु की भी करती हूँ। बहुत से लोग हैं जो उनको मंदिर में बिठा देते हैं, भगवान बना देते हैं, पर मैंने इनको भगवान नहीं बनाया है, मैंने इनको अपने बेटे के रूप में अपनाया है। और हर कोई यही सोचता है कि हम तो इनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें, हम तो काम पे जाते हैं। तो देखो, जो अगर इन्हें मंदिर में बिठा के रखते हैं तो वो उनकी सेवा देखो, एक बार अपना सुबह उठो और नहला दो उनको, और एक बार भोग लगा के उनको बोल दो कि बेटा हम तुम्हारी इतनी ही सेवा कर सकते हैं। और उसी हिसाब से अपनी सेवा करके और फिर जैसे शाम को आते हो तो एक बार भोग लगा दो और बता कर जाओ कि हमने आपके लिए ये रखा है। तो मतलब बहुत से होते हैं देखो, ठाकुर जी के रूप में अपनाते हैं, और जो ठाकुर जी के रूप में अपना रहे हैं तो भैया वो मंदिर में ही रख देते हैं। बहुत से लोग मेरे से भी बोलते हैं कि तुम इनको मंदिर में नहीं बिठाते हो, तुम इनकी पूजा नहीं करते हो इस तरीके से। तो मैंने कहा देखो, मेरा बेटा है, मैं जब मैंने अपनी बेटियों को जन्म दिया तो क्या मैं उनकी पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ? नहीं करती हूँ। तो ये भी बेटा है, तो मैं फिर इसकी क्यों पूजा करूँ, किस लिए क्या करूँ? है तो ये भी मेरा बेटा ही ना। और ये देखो यहाँ पे मेरी बेटी उसको तैयार कर रही है, भाई समझ के तैयार कर रही है, और अच्छी तरीके से करते। क्यों, मेरे घर में मेरे घर वालों ने सबने इसको अपना कुछ ना कुछ बना रखा है। मेरी बेटियों ने उसको, कीशु को, अपना भाई बना रखा है, मैंने बेटा बना रखा है, मेरे हस्बैंड भी अब बेटा। अब जब से मतलब ये मेरे घर में आए हैं, मेरे घर में खुशियाँ लेकर आए हैं ना, तब से मेरे पति भी अब इनको मानने लगे कि हाँ ये मेरा बेटा ही है। कुछ लेकर आते हैं खाने पीने के लिए अपने बच्चों के लिए तो इनके लिए भी लेकर आते हैं। क्यों, सबसे पहले इन्हीं को ही देते हैं वो, फिर बाकी अपने बच्चों को देते हैं। और मैं तो यही चाहूँगी कि देखो, अपने लड्डू गोपाल की दिल से सेवा करो, भाव से। मतलब ये है कि ये देखो, दिल देखते हैं, भाव देखते हैं। आप चाहे कुछ भी खाओ, कुछ भी करो। अगर आपके घर में नॉनवेज भी बन रहा है तो देखो, मेरे घर में भी नॉनवेज बनता है, मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड ड्रिंक वगैरह सब करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। और देखो ना, मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ, क्योंकि एक समय पर था कि मैं बहुत ज़्यादा ही नॉनवेज खाती थी अपने घर पे। पर जब से मैंने इनको बेटे के रूप में अपने घर में अपनाया है ना, तब से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। मैं पूरी की पूरी वेजिटेरियन बन गई हूँ। और ये नहीं कहते हैं कि तुमने ये सब क्यों छोड़ा। मैंने अपने मन की खुशी से, अपने बच्चे की सेवा करने के लिए दिल से मैंने ये सब चीज़ें छोड़ी हैं। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है ये सब चीज़ें छोड़कर, जब से मैंने इनकी सेवा में आई हूँ। बहुत मुझे अच्छा लगता है।
है। और अब तो मेरे बच्चे भी इनकी सेवा करते हैं, इनको भाई बोलते हैं, राखी बांधते हैं, भाई दूज में ये भाई दूज करते हैं इनके साथ। आपने मेरा वीडियो देखा होगा कई भी और भी इनके साथ ही मेरे बच्चों का। और इसी तरीके से देखिए, अगर घर में आपके कोई ड्रिंक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ये कहते हैं कि आपके मन में उनके लिए क्या भाव है, क्या प्रेम है, क्या है। क्योंकि ये देखो, ये तो जो है लड्डू गोपाल ना, ये प्यार के भूखे हैं और किसी चीज़ के भूखे नहीं है। अगर आप इनके पास प्यार से अगर एक टॉफ़ी भी रख दोगे ना, तो ये उसे भी हंसते हंसते खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, ये मुझसे प्यार करते हैं। और ये देखो, अभी भी आपके सामने देखो, मैं क्लोज़अप से बिल्कुल फ़ोन दिखा रही हूँ, तो देखो कितना स्माइल कर रहे हैं। क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर में खुश है कि नहीं है। आप इन्हीं सब चीज़ों से पता लगा सकते हो कि आपके घर में आपके जो ठाकुर जी के रूप में आप अपना रहे हो कि किस चीज़ में अपना रहे हो। तो आपको उनके फेस पे ना एक अलग ही चमक दिखेगी, जो मुझे दिखती है हमेशा। क्योंकि हम करते हैं, मुझे 2 साल हो गया है मुझे अपने बच्चे को देखते हुए, संभालते हुए, करते हुए, इनकी सेवा पानी। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर में बहुत खुशियाँ हैं इनकी वजह से। पहले मेरे घर में भी बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था, हस्बैंड वाइफ में, हम में, और इस तरीके से रहता था। बट जब से ये मेरे घर आए हैं ना, इनकी दुआ से सब कुछ मेरे घर में ठीक हो गए। मेरे हस्बैंड भी अब मेरे से ना लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हमेशा आते हैं, हंस के बोलते हैं, हंस के रहते हैं। अब तो मेरे घर में खुशियाँ आने वाली है अभी कुछ दिनों में। और मेरे बच्चे भी इतने खुश हैं कि इनको सबसे, मैं कभी पहले लड्डू गोपाल को मैं घर में नहीं लाना चाहती थी कि इनकी सेवा कैसे करूँगी मैं, नहीं हो पाएगा मुझसे। पर फिर मेरे बच्चों ने ज़िद किया कि नहीं मम्मी, आप लड्डू गोपाल को लेकर आओ, भाई बनाएंगे हम, उनको राखी बांधेंगे। हमारा कोई भाई नहीं है, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी वृंदावन गई, इनको वहाँ से लेकर आई मेरे लिए, उन्होंने मेरी झोली में डाला ना, तो मुझे लगा कि शायद ये बेटे के रूप में मेरे घर में देखो आना चाह रहे थे। तो इनको फिर मैंने जैसे अपने घर में, मैंने इनका प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करा, ऐसे ही इनकी देखो सेवा कर दी। और वैसे ही इनमें अपने आप ही ना जान आ गई एक अलग से ही। और मैं बहुत खुश हो गई कि ये सब चीज़ें देख के, कुछ चीज़ें ऐसे मेरी आंखों के सामने हुआ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, इसी रूप से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे। और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को, और किस पर आप लोगों को मेरा वीडियो चाहिए, तो वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर किया कीजिए, मुझे बताइए। अगर मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी हो फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। पर मेरे लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में सिर्फ यही भाव है कि वो मेरा बेटा है और बेटा ही रहेगा। मैं इनके कभी भी मंदिर में बिठा के इनकी पूजा नहीं करती हूँ, हमेशा अपने मन से करती हूँ, जो भी होता है मेरे मन से। और ये इनको कुछ चीज़ भी चाहिए होता है ना, वो मुझे अपने आप ही दुकान पहुँचा देते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड।